हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होगे। बैक रिम्पी ब्लॉग्स। आज है संडे। सुबह का क्लीनिंग करने के बाद नहाकर यहाँ मैं पूजा करने आई थी, तो कान्हा जी की ड्रेस चेंज कर रही थी। कान्हा जी को नहलाया और फिर उसके बाद उनकी ड्रेस को चेंज किया था। पूजा पाठ करने के बाद बाहर मौसम बारिश हो रही थी, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो धीमी धीमी बारिश हो रही है। और बाहर अभी हस्बैंड बैठ के नेल कट कर रही थे और मैं भी आ गई थी कि ब्रेकफास्ट क्या बनेगा। ये भी एक समस्या ही होती है, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो सब चीज़ का प्लानिंग करना पड़ता है कि क्या बनाया जाए। और जैसी भूख होती है वैसा ब्रेकफास्ट बनता है। तो हुआ कि आज पराठे ही बना दो, दही के साथ ही खा लेंगे, तो इसलिए पराठे का ही हुआ कि और नमक डाल के पराठे बन रहे थे। पर श्री को खाना था चिल्ला। अब इतनी जल्दी चिल्ला, सूजी फूलने में टाइम लगता, तो फिर मैंने दूध और आटे का उसके लिए अलग से फिर चिल्ला बना दिया, क्योंकि वो खा लेती है, उसे पसंद है मीठा। और उसे चिल्ला मतलब पता नहीं क्यों आज मन कर रहा था, 2 दिन पे उसको चाहिए ही होता है। तो फिर उसने कहा मैं पराठे नहीं खाऊंगी, तो फिर उसके लिए मैंने फिर 2 चिल्ले बना दिए कि उसके लिए हो जाएगा 2 में। और सियाला को थोड़ा बहुत ही पसंद आता है मीठा, उसको उतना पसंद ही नहीं है, तो वो पराठे खा लेगी। या हम सब लोग अपने लिए पराठे बनाए थे, बाकी उसके लिए बस श्री के लिए चिल्ला बनाया था, तो उसको वो और मैं साथ में खाएंगे, क्योंकि उसने फिर बाद में डिमांड किया था, इसलिए। कोई चीलो खा रहा है, कोई चीला खा रहा है। संडे था इसलिए आराम आराम से सारा काम हो रहा था। तो बस यहाँ पर मैं और श्री एक साथ खाएंगे। सियाला पहले से खा रही थी, फिर उसने टीवी खोला था और टीवी देखते हुए खा रहे थे बच्चे। और हस्बैंड खा के मतलब खा चुके थे। और यहाँ पर फिर मैं उसे खिला रही थी, तो वो देखो चेयर पर मतलब कैसे खेलते हुए खाती है, लेकिन यहाँ से वो बाहर कहीं और ना जाए, इसलिए मैंने वहीं बैठा दिया था। नहीं तो वो फिर ना भागती रहती है, तो फिर पीछे पीछे घूमना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोबाइल देख के खाती थी तो एक जगह बैठती थी, लेकिन अब उसकी आदत हो गई है, बिना मोबाइल के खाने की रूटीन में आ गई है। और उसके बाद यहाँ पर मेरा बाल सूख गया था, उसके बाद यहाँ पर कॉम कर रही थी कि जो भी बाल झाड़ने पर जैसे निकलते हैं ना, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो वो फर्श पर इधर उधर फैल जाते हैं। इसलिए मैंने फिर बाहर की तरफ बाहर मतलब झाड़ रही थी कि यहाँ से फिर वो बाहर कर दूँगी बालों को। ये श्री जो है ना, जहाँ कैमरा देखती है बस हेलो बाय ये सब करने लगती है। बॉल खेले और यहाँ पर बच्चे भी नहा लिए थे, तो बैठ कर ना वो गिटार सीख रही थी, मोबाइल के थ्रू ही सीख रही थी, क्योंकि वो क्लासेस वगैरह अभी नहीं जाती, टाइम ही नहीं मिलता। क्या क्या सीखेंगे बच्चे, बस गिटार आ गया है तो उसको कभी कभी निकाल के बजाने की कोशिश करती है, टाइम पास हो जाता है। तो मैंने कहा बैठ के खेलो, इसलिए बैठ के खेलने में यही निकला इनका। इसमें भी शोर शराबे वाली चीज़ें थी। मेरे हस्बैंड प्याज कटिंग कर रहे थे, तो बच्चों को आँखों में लग रहा था। और फिर मैं जाऊंगी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो वो बैठे थे, तो कहा कि मैं लाओ मैं प्याज काट देता हूँ, फिर सब्ज़ी बना लेना। तो वहीं टेबल पर बैठ के प्याज लहसुन वगैरह कटिंग कर रहे थे, और फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी को बनाने के लिए। तो बर्तन जो धुले हुए थे उसको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा किचन खाली हो जाता है और काम करने में मन लगता है। वो ऐसे ना किचन देखो अभी आप भरा भरा सा लगने लगता है, तो सामान रखने की भी जगह नहीं मिलती है, पानी पानी सा भी रहता है नीचे। इसलिए सारे बर्तनों को अपनी जगह पे रखने के बाद वहाँ पे जो भी पानी स्टोर हो जाता है ना, तो उसको फिर मैंने साफ़ कर दूँगी वाइपर से, फिर कपड़ों से। और फिर बास्केट भी थोड़ी देर सूख जाएगा, तो जो चिकनापन होता है वो बास्केट से निकल जाता है। थोड़ी देर बर्तन अगर जैसे नहीं रखो, पानी सूख जाता है उसमें से। तो स्लैब को मैंने कर दिया था पूरा क्लीन और साफ़ सुथरा। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मुझे भुना हुआ जीरा चाहिए था, तो जीरा को पहले मैंने भून लिया, क्योंकि फिर तेल डाल देती तो भुन नहीं पाती। तो याद आया तो मैंने भुना हुआ जीरा, ऐसे ही मुझे आज मसाले में चाहिए था, मतलब जो सब्ज़ी बना रही थी ना उसमें ज़रूरत पड़ती, तो जीरा भुना हुआ जीरा रखती हूँ पर कम था, तो फिर मैंने यहाँ भून कर निकाल लिया, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर मैं प्याज को डाल के ज़्यादा तेल थोड़ा सा डालेंगे कि प्याज अच्छे से भून सके, सेलो फ्राई कहते हैं ना वो, तो सेलो फ्राई हो जाए।
और फिर उसके बाद जब लाल हो जाएगा थोड़ा सा तब उसे हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, तेल अच्छे से निकल जाए। और जो जीरा था वो भुन गया था, मतलब पीस गया था ठंडा होने पर। और प्याज अभी ठंडा हो रहा था तब तक टमाटर और लहसुन और अदरक, ये सब सारी चीज़ें हम पीस के रख देंगे। 2 टमाटर मैंने लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है और अदरक, इन सब का मसाला तैयार कर लेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया था। धनिया पत्ते का जो पीछे का भाग होता है ना वो मसाले में यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ग्राइंड कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मसाला मेरा ख़त्म हो चुका था, तो उसमें थोड़ा धनिया पाउडर ख़त्म था या सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला, तो वो सारी चीज़ों को मैं डाल के पूरा भर रही थी कि जल्दी जब सब मसाला सब रेडी रहता है ना तो खाना बनाने में आपको टाइम नहीं लगता है। नहीं तो फिर मसाला जब ख़त्म होता है ना तो रुक के, जैसे कि थोड़ा सा रुकना पड़ता है या मसाला कभी जलने का डर रहता है। इसलिए सारी चीज़ों को मैं तैयार कर रही थी कि सारी चीज़ें जब सामने होंगी ना, सारी चीज़ें पहले तैयार कर लूँ कि क्या क्या चाहिए सब्ज़ी में। तो अब यहाँ पर प्याज भी ठंडा हो गया था, तो टमाटर पीसने के बाद मैंने प्याज को भी पीस लिया। प्याज पीसने में पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस एक थोड़ा बहुत ही, और क्योंकि ना फिर वो पानी पानी हो जाएगा। और यहाँ पर फिर खड़े मसाले मैंने एक जगह रख रखे थे, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। इसमें पहले मैंने डाला लाल मिर्च कलर वाला और हल्दी पाउडर। उसके बाद फिर हम पीसे हुए टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो था उसको हम डाल देंगे और अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। जब वो भुन जाएगा ना थोड़ी देर, इसमें नमक फिर डाल देंगे और थोड़ी देर भुनने के लिए छोड़ देंगे 5-10 मिनट। जब तक वो अभी भुन रहा था तब तक मैं पनीर को कट कर लूँगी। तो पनीर को हम जब कटिंग करते हैं ना तो बड़े बड़े जो पनीर होते हैं खाने में, मतलब बच्चे खा नहीं पाते या वह मसाला अच्छे से उसमें घुस नहीं पाता है, इसलिए हम छोटे छोटे पनीर को पीसेस करेंगे कि खाने में अच्छा लगता है। और जब आप ग्रेवी में डालते हैं ना तो छोटे छोटे पनीर उठा के खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली थी सारे पनीर को छोटे छोटे फॉर्म में। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं चेक करूँगी तो ये पक गया था टमाटर। उसके बाद फिर यहाँ पर हम प्याज जो था वो डाल देंगे, पिसे हुए प्याज। देखो इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया था, तो पिसा हुआ प्याज थोड़ा सा पेस्ट की तरह था, मतलब गाढ़ा था। और इसको हम टमाटर में अच्छे से, मतलब उसमें घुल जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से, तो थोड़ी देर उसको पकाएंगे तेज़ आंच करके या धीमी करके, मीडियम करके पका लेंगे। और उसमें कुछ ऊपर से मसाले डालेंगे, तो जैसे धनिया पाउडर मैंने डाला, और फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा, वो पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं अच्छे से मसालों को मतलब भूनने के बाद तेज़ आंच कर दिया था और खूब अच्छे से भून दिया था। उसके बाद हम गैस को यहाँ बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो दही होता है ना, दही को पहले अच्छे से फेंट लो चम्मच से या किसी चीज़ से भी। उसके बाद हम इस मसाले में डालेंगे और थोड़ी देर चलाते हुए उसमें मिला देंगे कि वो दही फटे नहीं। आप क्या करोगे, गरम अगर मसाला भुन रहा है उसी में डाल देते हैं ना दही, तो फट जाता है, या फिर आप फेंट के नहीं डालोगे तो दही फट जाती है। यहाँ पर फिर मैं दही को अच्छे से मिक्स कर ली थी और दही अच्छे से पक गया था मसालों के साथ। उसके बाद फिर हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे और पनीर के साथ ही हम मिर्च को ऐड किए इसमें मिर्च को बीच से कटिंग लगा के फिर ऐड करेंगे। जब वो अच्छे से स्वाद टेस्ट में फ़र्क आ जाता है इससे। उसके बाद इसको धीमी आंच करके अच्छे से पनीर को पकने देंगे मसालों के साथ, कि पनीर में भी ना मसालों का टेस्ट आ जाए। उसके बाद जो भी स्लैब था उसको हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। खाना भी बनता रहता है और किचन भी साफ़ होता रहता है बीच बीच में। और यहाँ पर धीमी आंच पे पकने के बाद इसमें आप जितना चाहो आप ऐसे भी रख सकते हैं, और पर मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। और ऊपर से मैंने गरम मसाला डाला। थोड़ा सा गरम मसाला जब पक जाए ना तब लास्ट में डालने से खुशबू आती है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे धनिया पत्ती को मैंने डाला और 2-3 मतलब बॉयल आने तक उसको थोड़ी देर पका लेंगे। उसके बाद फिर गैस को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर पनीर का कलर देखो कितना प्यारा आया है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब।
तो ऐसे डिफरेंट टाइप से कभी कभी बनाने से खाने में ना टेस्ट भी आता है और बच्चे मतलब खुशी से खाते भी हैं। तो आज था दाल चावल मैंने पहले ही बना रखा था बीच बीच और यहाँ पर फिर मैं चली गई थी बाहर। तो यहाँ पर हो रही थी पौधों की गुड़ाई हो रही थी और यहाँ पौधों को जैसे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे मिट्टी को कर दो ना, गुड़ाई उसको बोलते हैं। तो वो इसको आप क्या बोलते हैं, हम लोग खुरपी बोलते हैं, उससे ये कर लेते हैं। उससे पौधों को हवा पानी मिलता रहता है और फिर से नए रूप में आते हैं। और बारिश के दिन का दिन तो था ही, तो उससे पौधों को और हेल्प मिल जाती है उनके ग्रोथिंग में। और कीड़े भी लग जाते हैं ना, तो उनकी दवाइयाँ तो समय समय पे डालनी भी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से दिख रहा है कैसे ऊपर नीचे मिट्टियाँ हो रही हैं। और ये गिलोय का पौधा बड़ा हो रहा था, तो हमें पता चला कि ये ग्रोथ अच्छा कर रहा है। अच्छा गिलोय है ये। गिलोय का पौधा हम छोटा सा लेकर आए थे, तो वो जब इतना बड़ा हो गया है तो हम लोग देख रहे थे कि इतना बड़ा हो गया, यानी ग्रोथिंग इसकी अच्छी हो रही है, पेड़ पौधे अच्छे हो रहे हैं। और मौसम अच्छा था बाहर में, पेड़ पौधे हवा तो चल ही रही है, सब जगह मौसम अभी ऐसा ही है। तो यहाँ पर बैठे थे थोड़ी देर, अभी खाना ठंडा हो रहा था क्योंकि दाल चावल तो पहले बना था, सब्जी बस ठंडी हो रही थी। मेरे लिए बिस्किट फिर आ गए थे हम लोग खाना खाने के लिए अंदर। तो श्री को मैं बुला रही थी लेकिन वो खेलने में लगी हुई थी। बस ये बैठी हुई थी कि चलो वेट कर रही थी कि बच्चों को खिलाते हैं पहले। हम भी खाना खाते हैं, आप भी खाना खा लीजिए और वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगा। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।